अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। एक दो दिन पहले हमने वीपी तीनों का व्लॉग बनाया था छोटा सा। आज उसका दूसरा पार्ट आपको बताता हूँ कि ये है जी वीपी तीनों का सेंटर, मरकज़ जिसे कहते हैं। यहाँ पे मार्केट्स, और अभी मैं यहाँ कार पार्किंग में खड़ा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं जी वीपी तीनों के अंदरून। जैसे हमारे यहाँ अंदरून लाहौर है, इस तरह वीपी तीनों का अंदरून दिखाऊंगा कि ये वीपी तीनों अंदर से कैसा नज़र आता है। क्रॉसिंग से मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि ये इटली का एक छोटा सा शहर है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। लेकिन उस टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा ही वो एरिया देखा था, लेकिन आज हम इस शहर के अंदरून चलेंगे, मतलब रिहायशी एरिया में, कि लोग यहाँ पे किस तरह रह रहे हैं और किस तरह के घर हैं। बिल्कुल जर्मनी से चेंज है इनका लाइफस्टाइल, क्योंकि ये थोड़े से रिलीजियस कंट्री कह लें इटली। तो इनके क्या नाम है, बिल्डिंग्स और इनके एरिया का थीम भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर इनकी बिल्डिंग्स और इनका वो स्ट्रक्चर देखा जाए, थीम देखा जाए, तो पता चल जाता है कि ये हम इटली में। यूँ तो यूरोप मुत्तहद है, लेकिन मुख्तलिफ एरियाज़ में जाते जाते पता चलता जाता है कि ये किस तरह के पुराने मजहबी लोग थे और किस तरह का इनका रहन सहन था। गर्मियाँ स्टार्ट है और अब ये बाइकर्स इन्होंने कान खाने हैं। लोगों ने साइकिल्स निकालनी हुई हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग साइकिल पे ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं, ख़ासकर जब धूप हो। ये बिल्डिंग अब पता नहीं किस लिए है, लेकिन यहाँ पर ऊपर हमें यूरोपियन यूनियन का फ्लैग नज़र आ रहा है ब्लू कलर में और गोल्डन स्टार्स। देखते देखते मैं भी आ ही जा रहा हूँ। मैं अक्सर जब आता था इटली से तो उस पुल के नीचे से ट्रेन गुजरती थी, ऑस्ट्रिया से होकर जर्मनी जाती थी, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये गांव कितना खूबसूरत है और कितना प्यारा है। तो इस दफ़ा यहाँ ज़रा मैंने ये सोचा कि इस दफ़ा यहाँ पर कुछ दिन स्टे करके देखा जाए इस गांव का नज़ारा और इन लोगों का रहने का तरीक़ाकार। अभी हम एक गली में जा ही जा रहे हैं। मुझे ये भी डर है कि रास्ता ना भूल जाऊँ, क्योंकि मुझे इटालियन बिल्कुल नहीं आती। लेकिन एक प्लस पॉइंट यह है कि ये लोग जर्मन समझते हैं। ऑस्ट्रिया के एरिया इसके साथ लगता है, जिसकी वजह से ये जर्मन ज़्यादातर लोगों की जो मदर लैंग्वेज है वो डच ही है। और ये घूमते हुए जी हम इस गली में निकला। नहीं जी, ये भूलने वाली जगह नहीं है। मुझे याद आ गया कि ये तो मेरे होटल के बैक साइड ही है। बिल्कुल यहाँ से लेफ़्ट साइड पे एक चर्च आएगी, हम लेफ़्ट मुड़ेंगे तो एक छोटा सा चौक और फिर ऊपर हॉस्पिटल की तरफ रास्ता जाएगा। वहाँ से आगे का मुझे नहीं पता, देखते हैं कि जी वहाँ तक मैं कैसे जाता हूँ और रास्ता भूलता हूँ या नहीं। ये कोई पुराना सा गैरेज, आई डोंट नो क्या बना हुआ है। अभी यहाँ से करते हैं जी साइड चेंज, अपनी उस साइड पे होते हैं। आंटी एक जा रही है कुत्ते के साथ, तो आंटी के साथ ही हो जाते हैं, बल्कि वो रुक गई हैं। अभी हम अपने ही जाते हैं।
ये भी एक कोई पुरानी बिल्डिंग्स। पता नहीं इनके ओनर्स इन पे क्यों टाइम नहीं देते या इनकी मेंटेनेंस नहीं करते, ये इसी तरह से छोड़ देते हैं और वो बिल्डिंग्स पुरानी और गंदी गंदी सी लगती हैं। और अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ये भी एक किस्म का इटालियन थीम में बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन बन जाता है। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स के अंदर एक पुरानी सी बिल्डिंग अलग से ही नज़र आती है। यहाँ की धूप का क्या ही बात है जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त धूप है। अच्छा, इस गली में मैं पहली दफ़ा आया हूँ तो मुझे लगा मैं रास्ता ना भूल जाऊँ, लेकिन जैसे ही वो गली मुड़े तो मुझे याद आ गया ये तो मेरे होटल की बैक साइड है। तो जैसे मैं बता रहा था, मोड़ मुड़ते ही एक चर्च आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त चर्च, बहुत ज़बरदस्त चर्च जो है ना वो जर्मनी में भी मौजूद है। लेकिन यकीन माने इटालियन चर्च की अपनी बात है। ये दूर से और अलग से दिखती हैं। अगर मैं आपको ठीक तरह से दिखा सकूं, थोड़ा साया भी है यहाँ, थोड़ा सा अंधेरा भी है, हवा चल रही है। अगर माइक में आपको थोड़ी सी मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आए तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। गाड़ी गुजर जाए तो हम लोग पार होते हैं। गाड़ी वाले ने इधर नहीं जाना। अच्छा, इसी तरह वो बैक साइड पे हॉस्पिटल है जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था। ये हॉस्पिटल की पार्किंग है और यहाँ पर जी लगा हुआ है जी एक डायरेक्शन बोर्ड। ये तो मैं पढ़ सकता हूँ। ऑटोबान हम लोग जो बोलते हैं हाईवे को, ठीक है, ये इटालियन में बोलते हैं जी ऑटो स्ट्रादा A22। ओके, बोजन हम इटालियन में, जर्मन में बोलते हैं, ये इटालियन में बोल्जानो बोलते हैं। इंसब्रुक तो फिर इंसब्रुक या ऑस्ट्रिया का शहर है, ठीक। ये इधर थोड़ा सा उधर टेनिस ग्राउंड भी है। साइकिल वाले कुछ लोग आगे हैं, उन्हें रास्ता देना है, मुझे थोड़ा सा आगे होना पड़ा है। इकट्ठे ही पता नहीं कहाँ से इतने सारे साइकिलों वाले आ गए। जैसे कि मैंने पहले बताया ना, अभी धूप शुरू हो गई है, इन लोगों ने साइकिलें निकाल ली हैं। एक दफ़ा फिर चर्च का नज़ारा। तो इस साइड हॉस्पिटल है और आगे ये जो शहर है वो ख़त्म हो जाता है। ये हॉस्पिटल की पार्किंग है। तो हम लोग इस तरह करते हैं कि जी चलते हैं जी लेफ़्ट साइड की तरफ। तो आज आपको अंदरून वीपी तीनों दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे भी एक चर्च आ रही है। सामने पहाड़ों पर आपको नज़र आ रही होगी बर्फ़ पड़ी हुई। यहाँ पर भी मौसम इसी तरह ही है, लेकिन धूप का अपना ही मज़ा है। चलते हैं जी दूसरी चर्च की तरफ। वहाँ से हम लोग देखते हैं किस डायरेक्शन पे निकलेंगे। अब देख लेते हैं। परमिशन नहीं है मेरे पास वीडियो बनाने की। आंटियाँ आ जाती हैं अचानक वीडियो के अंदर, एवं कोई आंटी खप ही न डाल दे, तो ये भी एक डर सा लगा रहता है। नई ड्राइविंग सीखी मैंने, मुझे इस निशान की समझ नहीं आती थी। ये इस तरह लगता है जैसे ऑस्ट्रिया का झंडा है। इसका मतलब है इस गली में जाना नहीं। और मैं कहता था यार जर्मनी में इतने ऑस्ट्रिया के झंडे लगे, जुबान आती को नहीं थी। दे दुला के लाइसेंस कर लिया था और जिसका नतीजा ये हुआ था 1.5 साल के अंदर ही लाइसेंस जब्त हो। अभी फिर से पैदल मार्च। ये जी घूमते घुमाते वापस अपनी ही गली में आ रहा हूँ, जिस गली में मेरा होटल है। मुझे लगा था कि मैं यहाँ रास्ता भूल जाऊँगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ।
और बीपी तीनों भी इसी तरह ही है जैसे हमारे पाकिस्तान में एक शहर है मंडी वालदीन, बहुत ही ज़बरदस्त शहर। उसका भी किसी भी गली में आप चले जाओ, घूम फिर के आपने वापस वहीं पे आ जाना होता है जहाँ से आप चले हो। तो यहाँ भी वही सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने सोचा कि आज दूसरी साइड से निकले, लेकिन गली वहीं पे मुड़ के आ गई है मेरी। यह यहाँ पे थोड़ा आगे करके एक पाकिस्तानी डोनर कबाब की दुकान है। ये वही गली कल मैंने दूसरी साइड से आपको दिखाई थी और आज इस साइड से दिखा रहा हूँ आपको। चलते हैं जी। ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, हम लोग तो जर्मनी में बियर गार्डन बोलते हैं इसको। ये जो बाहर धूप में बैठ के बियर वगैरह पीते हैं, ये भी रेस्टोरेंट्स का कोई हिस्सा है। बहरहाल ठीक है, जो भी है सानू की असा कड़े पैसे देने ने। गलियों में चली जा रहे हैं जी, चली जा रहे हैं। गिम्बल मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा हाथ हिल रहा है मेरा। अगर वीडियो थोड़ी सी शेकी बन रही है तो उसके लिए माजर चाहता हूँ। अच्छा जी, ये गली आगे चल के निकलती है जी। नहर सी है एक छोटी सी, जिस नहर पे कल हम लोग रुके थे उस साइड पे। चलें जी, देखते हैं आगे क्या है इस साइड पे। अच्छा जी, हम लोग आएंगे जी यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। यहाँ से वही गली दोबारा से। चलें जी, इस साइड से चलते हैं। बहुत खूबसूरत स्टैचू। साइकिलियाँ तो यूं चलाते हैं ना कि जैसे चलो चलान दे, उन्हें साढ़ा कड़ा बेला ना। अच्छा जी, ऊपर ये एक यूरोपियन का झंडा, एक इटली का झंडा और एक ये इनके लोकल जो कम्यूना ये बोलते हैं, ये स्टेट का झंडा है। हमारे यहाँ म्यूचन का जो है बावेरिया का, वो इस तरह जैसे शतरंज होती है उस तरह है, लेकिन शतरंज में ब्लैक डॉट्स होते हैं, हम लोग हमारे वहाँ ब्लू है। तो यहाँ एक ये भी चीज़ है कि स्टेट्स के अपने अपने फ्लैग्स भी हैं। मास्क की काफ़ी हद तक यहाँ पे पाबंदी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पहनना पड़ता है। लाइक किसी ऑफिस में आप जाते हैं या मार्केट्स में, उसके अलावा मास्क वगैरह यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। ये फिर उसी जगह पे आ रहे हैं जो कल मैंने सड़क से दूर से आपको दिखाई थी कि ये काफ़ी बार है। तो अभी हम लोग इसी काफ़ी बार के एरिया में से गुजरे हैं, ये नज़दीक से। तो ये इसकी बात है। बच्चे खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। हम चलते हैं जी वापस यहाँ पर।
ये छोटा सा ही शहर है, मेरा ख्याल है कि इसमें यही जगह है। इसके अलावा मुझे कोई ऐसी जगह मिली तो उसको मैं मज़ीद लूँगा वीडियो में, लेकिन फिर वापस हम लोग घूम फिर के वहीं पे आ गए हैं जहाँ से कल मैं आपको व्लॉग दिखा रहा था। वो सामने पाकिस्तानी शॉप जहाँ से हम लोग पाकिस्तानी लोगों के सामान वगैरह लेते हैं। उसके अलावा ये बैक साइड पे ये छोटा सा पार्क, वो सामने नहर जहाँ से कल वो इशारा चेंज किया था और मैं उस साइड पे था, बाकी ये वही एरिया लगा।